महंगाई का सारा असर किसी एक जमात पर डालना ज्यादती होगा। हम सूद वापस करने के लिए कर्ज ले रहे हैं और भाई कर्ज वापस करने के लिए कर्ज ले रहे हैं तो वहां आपको क्या रिलीफ दोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस मुल्क में 80% लोगों की इनकम 30,000 से कम हो, वहां फ्यूल 250 रुपए लीटर, आटा 100 रुपए से एक, बिजली 45% महंगी, आप एक बल्ब अब नहीं जला सकते। मुझे खदशा है, ये सियासतदान तो अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आज आइए दिखाते हैं आपको पाक मीडिया के एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे आप डिस्कशन करने लग गए हैं पाकिस्तानी कि अब पाकिस्तान में जो भी कर्जा आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कर्जा जो ब्याज पे लिए हुए रुपए हैं उनका सूद वापस देने के लिए पाकिस्तान में कर्जा लिया जा रहा है, जबकि जो मूल अमाउंट है आज तक पाकिस्तान ने ऐसा सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान कभी किसी का लिया हुआ कर्जे का मूल अमाउंट भी कहीं दे सके। क्योंकि आज जो पाकिस्तान में जितने भी कर्जे आएंगे वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ सूद के एवज में वापस चले जाएंगे। तो पाकिस्तानी अवाम का फिर से खून निचोड़ा जाएगा और खून चूसा जाएगा और बोला जाएगा महंगाई बढ़ा दी गई है। क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में पाकिस्तान के हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और हर दिन एक पेट्रोल और डीजल पे रेट बढ़ा दिए जाते हैं, वो बिना किसी आवाम को बताए और बिना किसी के डिसीजन लिए हुए। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो शर्तें लगाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ IMF के इशारों पे किया जा रहा है। तो पूरा पाकिस्तान आज IMF के इशारों पे चल रहा है, जबकि पाकिस्तान में आज आने वाले समय में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि पाकिस्तान का कुछ रेवेन्यू खुद का जनरेट हो, ताकि पाकिस्तानी लोग महंगाई को कम करके अपने कर्जों में कमी कर ले। क्योंकि कर्जों में कमी तब होगी जब सूद से इनका छुटकारा मिलेगा। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है, कैसे जफर हिलाली और ये भट्टी जैसे बौखलाए हुए हैं और पाकिस्तान की इस हुकूमत को कोस रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों असल इशू ना बड़ी बदकिस्मती है, कभी ये कह देते हैं इलेक्शन हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे, कभी हम सहाफियों को गिरफ्तार कर लिया। असल इशू 98% इस मुल्क का महंगाई है। बेशक इतनी तबाहकुन सूरत हाल हो गई है कि समीना यू कांट इमेजिन। जिस मुल्क में 80% लोगों की इनकम 30,000 से कम हो, वहाँ फ्यूल 250 रुपए लीटर, आटा 100 रुपए से एक, बिजली 45% महंगी, आप एक बल्ब अब नहीं जला सकते। मुझे खदशा है, ये सियासतदान तो अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते रहे। जब एक आम शहरी, गरीब आदमी, आम शहरी जो मुल्क की 98% पॉपुलेशन है, वो इसके लिए आ गई कि मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, तुम 8 कनाल के घर में रह रहे हो, मुझे उस वक्त से डर है और हम उस तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं मानता हुकूमतों को एहसास है। गो के महंगाई का सारा असर किसी एक जमात पर डालना ज्यादती होगा। हम सूद वापस करने के लिए कर्ज ले रहे हैं और भाई कर्ज वापस करने के लिए कर्ज ले रहे हैं तो वहां आपको क्या रिलीफ दोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपने मुल्क में लूटा हुआ माल, जिसने भी लूटा है, वापस लो, करप्शन मिनिमाइज करो और वेल्थ क्रिएट करें। वेल्थ क्रिएट करो। आपकी इंडस्ट्री लोड शेडिंग की वजह से बंद हो रही है। भट्टी साहब ईमानदारी से आपस में बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि आप दिल पे हाथ रख के समझते हैं कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी क़यादत में उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, किसी में भी इतनी बिल है कि वो वाकई ही लूटा हुआ माल वापस दिलवा सके? मैं बड़ी बदकिस्मती है, हमारे हुक्मरान जो भी आते हैं वादे तो अवाम का नारा तो अवाम का लेते हैं, लेकिन सबसे पहले अवाम को इग्नोर करते हैं। यही वजह है कि इन हुक्मरानों के अलीट शराफिया के अपने एहसासे अरबों गुनों बढ़ गए और गरीब से गरीब तर होता गया। बिल्कुल ठीक है। और इस महंगाई में तो उस गरीब तर आदमी के लिए जीना ही मुश्किल हो गया। लेकिन हिलाली साहब, अभी आपने फ्यूल प्राइस का अच्छा समीना, माफी चाहता हूँ, मुझे इमरान यकूब साहब ने कहा था इस ईद पे जफर हिलाली साहब मेरे लिए 2 टाइयां और 2 शर्टें भेज रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है माइक ही उतर गया। हिलाली साहब का माइक आपकी किस्मत में हिलाली, आपकी किस्मत हिलाली साहब की टाइयां नहीं है। चलिए एनीवेज, इमरान साहब अब थोड़ी सी मुझे ये भी बात बता देना जो इसहाक डार के हवाले से चल रही है। वैसे इसहाक डार साहब को समझा जा रहा है कि वो आएंगे तो आके मईशत को संभालेंगे, कम से कम डॉलर को नीचे ले आएंगे। तो क्या खबरें हैं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, देखिए जो इसहाक डार साहब हैं उनके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो एकदम से ऐसे करेंगे डॉलर ले आएंगे। चले, कोई होगा मैकेनिज्म। मैं तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ,
लेकिन मैं क्योंकि इसहाक डार साहब के जो मामलात पीछे रहे हैं उसमें लोग ये कहते हैं कि जी उन्होंने पहले भी डॉलर को काबू में कर लिया था, उन्होंने रखा था, उनके मुखालिफ कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से रखा था जिससे मुल्क की मईशत को मज़ीद नुकसान पहुंचेगा। तो ये बात तो आपको इकोनॉमिस्ट को बेहतर बता सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसहाक डार स्प्लिट है वैसे पीएमएलएन में सियासी एंगल तो इसका ये है मैं ना? अभी सियासी एंगल पे आ रहा हूँ, मेरे ख्याल में इस पे कोई स्प्लिट नहीं है। अच्छा। और मैं आपको बता दूं, इसहाक डार साहब, मैं आपको खबर दे दूं, ये नोट कर लें, इसहाक डार साहब मिफ्ता इस्माइल के हर फैसले में अब भी शामिल है। अच्छा। जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुआशी फैसले कर रही है वो लंदन में बैठे इसहाक डार साहब से अब भी चीजें डिस्कस हो रही हैं। नहीं तो फिर अगर वो आप ये इस्तीफे की पेशकश क्यों मैं कर रहे थे? आपको बता रहा हूं ना कि अगर अब आप ये समझती हैं कि जी इसहाक डार वहाँ बैठे सिर्फ चने खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, तो आपकी खाम ख्याली है। भट्टी साहब जो है मेरी खबर को भी इंडोर्स करेंगे क्योंकि इनके पास मेरे से कहीं ज़्यादा खबरें होती हैं, लेकिन मेरी ये खबर है, इन्फॉर्मेशन है कि इसहाक डार साहब इस वक्त वजारत ख़जाना के अफसरों के साथ, प्राइम मिनिस्टर की मुआशी टीम के साथ और मिफ्ता इस्माइल सब के साथ राब्ते में और अपने मशवरे दे रहे हैं। अभी भी वो इनपुट देते हैं, लेकिन फिर ये भी तो खबर थी ना इमरान साहब कि वो लोग तो ये कहते हैं कि वो बार बार होने वाली अपने ऊपर तनकीद के बाद उन्होंने तो खुद ये कहा कि भाई मैं इस्तीफा दे देता हूँ, फिर आप ले आए जिसको लेके आए। मिफ्ता इस्माइल जी नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी कहीं नहीं जा रहे। और अगर इसहाक डार वापस भी आ गए तो आप देखेंगे फिर भी मिफ्ता इस्माइल कॉर्नर नहीं होंगे, वो भी वहीं रहेंगे और काम करेंगे इसी तरह पे। जी सब रहे तो जी भट्टी साहब, भट्टी साहब आप मईशत के साथ वैसे आपको मुल्क चलता हुआ नजर आ रहा है। पहले आप भट्टी साहब से मेरी खबर की तस्दीक। डार साहब और इसहाक डॉलर ओ सॉरी डार माफी चाहता हूँ, मैंने कहा था डॉलर वो नीचे ले आएंगे। नहीं वो डॉलर और फिट करेंगे और बाहर ले जाएंगे, उसका उनका एक बयान है मजिस्ट्रेट के पास। की भी बातें हैं, आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में मईशत संभाल पाएंगे और वाकई क्या इसहाक डार साहब को ये लोग बना देंगे वजीर खजाना वगैरह ताकि वो फिर चीजें देखें? देखिए नवाज शरीफ तो चाहता है कि इसहाक डार को बनाएं, मगर मैं समझता हूं कि इसहाक डार इज द प्रॉब्लम, वो सलूशन नहीं है। वो तो जिस किस्म के डॉलर को महंगा रखा है पाकिस्तान के लिए, तो तबाही हो गई इकॉनमी पे। मगर वो सब छोड़े हैं, ये तो आप कहेंगे इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये रिसेशन जो आने वाला है और आ गया है, तेल की प्राइस गिर गई है और आप देखेंगे चीज़ों की प्राइस गिरेगी, मगर आपने एक फैसला किया है IMF से, जिसको आपने इतने पैसे देने हैं उनको और दूसरों को, इतना कर्जा आपने लिया है और इतने पैसे देने हैं कि आप प्राइसेस रिड्यूस नहीं कर सकते। और अगर आप प्राइसेस रिड्यूस नहीं कर सकते इसलिए कि आपने एक मुआहदा साइन किया है, तो फिर प्राइसेस कम कैसे होंगे, इसका फायदा कैसे आप उठाएंगे? दूसरी बात है रिसेशन के मतलब लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिसेशन के मतलब प्रोडक्टिविटी फॉल्स। तो खुदा के लिए ये ना सोचिए कि अगर तेल का प्राइस कम हो गया ये सब चीज़ ठीक हो जाएगा और सब लोग बच जाएंगे, फिर भी पैसे नहीं होंगे लोगों के पास। और मैंने उस दिन आपको एक्सप्लेन किया कि अभी एक फैमिन आना वाला है, इसलिए आपके पास गंदम की बड़ी शॉर्टेज है। मगर आपको मैं दूसरी चीज़ एक बताना चाहता हूँ, अफसोस से कहना चाहता हूं, अगर हम बेनिफिट देखिए, श्रीलंका जो है एक दफे टूरिज्म जिधर से वो 8-10 बिलियन कमाते हैं, एक दफे वो रिस्टोर हो जाए तो वो बेसिकली ठीक हो जाएगा। मगर वो रिस्टोर होने के लिए भी देर होगा, इसलिए कि अभी तक प्राइसेस हाई हैं, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे। मगर हमारे लिए एजुकेशन, हेल्थ और सोशल और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में, जैसे एक ज़बरदस्त एक आर्टिकल दिखा है कि भाई ये सब चीज़ें ये हैं उम्र भर से इट हैज़ बीन स्टार्व्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इसको निगलेक्ट करते रहे एजुकेशन को, हेल्थ को और सोशल और प्रोडक्टिव सेक्टर्स को, तो कैसे आप बेनिफिट लेंगे जब इकोनॉमिक सिचुएशन बदलेगा? आप फिर भी एट ए डिसएडवांटेज रहेंगे।
तो हम फंस गए हैं, इसलिए कि ये लोग जिनके हाथ में इस वक्त गवर्नमेंट है, ये 30 साल से गलत प्रायोरिटीज पे चल रहे हैं। एजुकेशन पे भूल जाते हैं, प्रोडक्टिविटी पे भूल जाते हैं, हेल्थ पे चले खत्म हो जाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हमारा बड़ा मुश्किल वो प्रायोरिटीज ही वो नहीं होती जहां पे आवाम को रिलीफ मिले। वेरी राइट, ठीक है हिलाली साहब। अच्छा हिलाली साहब, शायद सुनना है, समीना माफी चाहता हूँ, ये मुल्क की माशी सूरत हाल तो अच्छी नजर आती नहीं आती। प्रोग्राम से पहले मुझे इमरान जकूर साहब फरमा रहे थे कि इस क्राइसिस में, महंगाई के दौर में जफर हिलाली साहब ने मेरे लिए एक शर्ट और टाई ली है, क्या ये ठीक है इस क्राइसिस के दौर में भी ये खुशखबरी? इमरान याकूब जैसे भी वो हो टीवी पे मेरा दोस्त है। और अगर कराची आए और अगर कराची आए, शर्त ये है अगर कराची आए तो मेरा फिर फर्ज है दोस्त को खुश करना, और मैं उनको फिर एक साहब तो अपने लिए मंगवा रहे हैं हिलाली साहब। हिलाली साहब अपने लिए कह रहा हूँ, ये ज्यादती ना करें आप फकीरों के साथ। क्या आप इधर आए, मंगवाए नहीं, आप इधर आए तो आपको मिलेगा और नहीं मिलेगा। ये शर्त है भाई, पहले महंगी टिकट है। हिलाली साहब ये इन्हें नहीं ना पता कि तोहफा लेने के लिए बड़ा सफर करना पड़ता है, पहले ये सफर तो करें। इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी।